हजारों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, जब आए खुद पर मुसीबत तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। इसलिए अपना टारगेट लेके आएँ, अपना संघर्ष गोल करके आएँ, जो उसी पे फोकस करें, उस पर काम करें, उसको हम हासिल करें। अच्छा, जो पढ़ने आए सबसे मेरा फोकस यही रहेगा कि केवल एक ही एग्ज़ाम के पीछे पढ़ें, ठीक ठाक तरीके से मेहनत करें। तो हमें नहीं लगता मैक्सिमम 2 या 3 साल में ठीक ठाक अगर तैयारी करते हैं तो आराम से निकल जाएगा। हाँ। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुँचे हैं प्रयागराज में। ये जो छात्रों का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर प्रतियोगी छात्र जो है तैयारी करते हैं। तो आज हम प्रयागराज के ही एक मोहल्ला जो होता है, सिकुटी है, जो गोविंदपुर में पड़ता है, वहीं पर आए हुए हैं। ये एक लॉज है। अब लॉज में हम पहुँचे हुए हैं तो एक रूम दिख रहा है। यहाँ पे हम कुछ चलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके का संघर्ष छात्र करते हैं और क्या चीज़ें हैं उपलब्ध होती हैं, क्या नहीं उपलब्ध होती हैं, तब भी काम चलाते हैं। तो चलिए एक छात्र के संघर्ष की कहानी दिखाते हैं। तो चलिए आइए, हम दरवाज़ा खोलते हैं। ये देखिए सामने ही मिल गया आपको किचन। ये बाहर खाना बनता है। ये जगह थोड़ा सा मिली तो इसमें क्या करते हैं, ये लोग खाना भी बना लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गैस चूल्हा। तो अभी अंदर चलते हैं। अंदर चलने से पहले ये मसाला वगैरह भी देखिए मिल रहा है। ये कैसे एडजस्ट करते हैं, एक छात्र जो होता है किस तरीके से पूरा गृहस्थी संभालने लगता है। एक हिसाब से जब वो अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आता है तो उसे पूरे जो है घर के बारे में एहसास होता है कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती हैं, कैसे रहना होता है, कैसे चीज़ें उपलब्ध नहीं होती उन्हें कैसे ला के एडजस्ट करना होता है। तो हम इस रूम का पूरा भी आपको दिखाने वाले हैं। थोड़ा अंदर आइए सर। तो देखिए ये 3 लोग यहाँ पे हैं। तीनों लोग अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये देखिए इधर भैया पढ़ाई कर रहे हैं और इधर एक लोग कुछ चला रहे हैं, कुछ देख वगैरह रहे हैं, और इधर भी एक भाई साहब बैठे हुए हैं अपना स्टडी करने के लिए। और ये देखिए थोड़ा नीचे दिखाइए, ये किचन है। इसी में किचन भी होता है इन लोगों का, और इसी में ये स्टडी रूम भी होता है, लाइब्रेरी भी होता है, सब कुछ एक ही रूम होता है प्रयागराज के छात्रों का। यहाँ पे देखिए ये मसाला वगैरह की डिब्बियाँ दिख रही हैं और ये बर्तन दिख रहे हैं। यहाँ पे एक फैन छोटा सा रखा हुआ है और इस तरीके से छात्र रहते हैं। जो लोग कहते हैं छात्रों को, जो लोग कोसते हैं, कहते हैं कि भैया छात्र कुछ करता नहीं है, इधर उधर करता है, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता। एक बार जो कोसने वाले हैं वो इस फीलिंग, इस ज़िंदगी को जी कर देखें कि जो छात्र होते हैं वो सिर्फ पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन हर एक चीज़, हर एक हुनर सीख चुके होते हैं। उन्हें घर संभालना हो कैसे संभालना है, उन्हें खाना बनाना है कैसे खाना बना के खाना है, उसके बाद बर्तन धुलना है, ये सारी क्रिया जो छात्र खुद करता है। साथ ही में उसे पढ़ना भी होता है, कोचिंग भी जाना है, उसके बाद पूरा जो है अध्ययन अध्यापन का जितना भी काम होता है वो करता रहता है। उसके बाद जब नौकरियां नहीं आती हैं तो उसको कोसा जाता है कि हाँ उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन एक संघर्ष जो होता है वो देखने लायक होता है छात्रों का। तो चलिए हम इन लोगों से बात करते हैं। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार। हाँ, आप किस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं? हम वैसे IAS की तैयारी करते हैं। अच्छा। हाँ। कितना अटेम्प्ट दिए हैं? एक आध बार दिए हैं क्या? हाँ 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। 2 अटेम्प्ट तो उसी तरह निकल गए। बस हाँ अभी लास्ट 3rd अटेम्प्ट मतलब ठीक ठाक तैयारी से हुई है। तैयारी हुई है। तो इसमें जो है रिजल्ट आ चुका है? हाँ बड़ा अभी नहीं रिजल्ट आया है, मतलब 3 महीने के बाद आएगा। 3 महीने के बाद। हाँ। कितना दिन हुआ अभी? मतलब इसका सभी चीज़ें अभी 23, 24, 25 3 दिन होते हैं, मतलब 6 पेपर होते हैं। हाँ आपकी बार संभावनाएं हैं कि शायद निकल जाए। अच्छा, आपकी बार संभावनाएं हैं। तैयारी अच्छी हो चुकी है, ठीक ठाक। अच्छा, यहाँ पर रहते हुए क्या क्या समस्याएं झेलना पड़ता है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं अब यहाँ पर जैसे कि लोग तैयारी करते हैं, सोचते होंगे कि बस चेयर के बैठ के मतलब सिर्फ पढ़ाई करना पड़ता है। नहीं, मतलब पढ़ाई के साथ साथ घर के लोग तो सिर्फ फिजिकली मतलब इन जनरल झेलते हैं। हम लोग फिजिकली मेंटली मतलब सभी के प्रेशर झेलते हैं, और ना होने पर भी मतलब बहुत सारे हम लोग मतलब झेलना पड़ता है, बहुत सारे विचारों को झेलना पड़ता है उस तरह इस तरह। हाँ अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही बेड है, उसके बाद नीचे भी बिस्तर लगा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे बिस्तर भी नसीब नहीं होता छात्रों को। ये संघर्ष है। घर पे रहते हैं फर्स्ट क्लास जो है, बिस्तर बेड लगाए, आराम से सोए, पंखा भी चल रहा है, घर पे खाना मिला बना बनाया, खा के सोए। हाँ बिस्तर जैसे होता नहीं कि मतलब एक बड़ी परेशानी है। अब इतने दिन से जॉब नहीं लगी, 5-6 साल से इलाहाबाद में रह रहे हैं, तो इन सब परेशानियों के आगे ये सब चीज़ें बड़ी छोटी लगती हैं। छोटी लगती है। हाँ हाँ ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मतलब हाँ अच्छा लगता है, मतलब कोई खास। हाँ तो मतलब कि अब जो यहाँ पे खाना वाना बनता है, खाना वाना बनाने में कितना समय लगता होगा लगभग?
अब मान लीजिए 1 घंटा लग जाता है, 3 लोग, हाँ ठीक अच्छा, ठाक। हम अभी जब इंटर कर रहे थे रूम में तो वहाँ पे आपका जो गैस चूल्हा दिखा, तो खाना अंदर क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं, अभी दरअसल अभी गर्मी थी ना। अच्छा अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे रूम हीट हो जाता होगा। हाँ, कूलर की व्यवस्था थोड़ा नहीं हो पाई कूलर उतना, भी नहीं। हाँ, मैनेजमेंट नहीं ठीक ठाक चल अच्छा, पाया, तो इसीलिए मतलब किसी तरह मैनेज करते हुए, अच्छा, मतलब कि- हाँ, मतलब यहाँ ना सो के छत पे सो के, अच्छा। हाँ, किसी तरह मैनेज किया गया, थोड़ा अच्छा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कह सकते हैं। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हाँ, कह सकते हैं, नहीं मतलब कि सीधा सीधा ये गर्मी की वजह से जो है बाहर जो है जगह मिली, किचन जो है ट्रांसफर वहाँ कर दिया गया। अब छात्र के पास तो इकोनॉमिकली समस्या तो रहती है जब तक छात्र रहता है, वो तो हाँ रहती है। हाँ, बहुत अच्छे घर से हो, बहुत बड़े परिवार फैमिली से हो तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर छात्रों को ये समस्या झेलना ही पड़ता है। झेलना ही तो हाँ, अब चलते हैं उन सर से, देखते हैं क्या पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं। हाँ सर बताइए, नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, तो ये बताइए आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो हमारा LLB PM चल रहा है। अच्छा। जुडिशरी देखना चाहते हैं भविष्य में अच्छा। आने वाले समय में। बाकी ये आपका बेरेक्ट है, ये बेरेक्ट है, ये इधर CRPC, ये एविडेंस एक्ट है, अच्छा, साक्ष्य विधि है और ये भारतीय दंड संहिता है। जो अच्छा, हाँ, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? नहीं नहीं, रेलवे नहीं, ये जुडिशरी होता अच्छा, है। जुडिशरी है। अभी हमारा LLB चल रहा है। अच्छा, LLB अभी कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं, सेकंड ईयर चल रहा है। अच्छा, हाँ, सेकंड ईयर चल रहा है। इसके बाद जुडिशरी देखना है। BA LLB कर रहे हैं कि BA के बाद कर रहे हैं? BA ग्रेजुएशन होने के बाद अच्छा, होता है। ग्रेजुएशन होने के बाद। अच्छा। BA होने के बाद LLB होता है। अच्छा, LLB कर रहे हैं। बाकी BA LLB भी होता है। BA LLB 5 ईयर होता है, ये हाँ, ये direct 3 ईयर का होगा होता आपका। है। जी जी जी। तो अभी आप सरकारी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं। ओनली जो है आप जो है अभी LLB कंप्लीट करना चाह रहे हैं, हाँ। सेकंड ईयर में है आप। जी जी। तो आपको यहाँ पे रहते हुए जैसे आप हॉस्टल भी नहीं लिए हैं? नहीं नहीं, यही रूम कहाँ, में। किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? हम रज्जू भैया इलाहाबाद स्टेट अच्छा, यूनिवर्सिटी। रज्जू भैया से। जी। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं जी LLB? जी जी। तो जैसे कि आप हॉस्टल वगैरह भी नहीं लिए हैं? नहीं भाई। तो क्लासे करने जाते होंगे तो कितना समय लग जाता होगा? कैसे मतलब कि कितने टाइम का कैसा गया है? क्लासेस क्या आप ये आप समझ सकते हैं, मिडिल फैमिली के लोग अच्छा। कैसे रहते हैं, कि कैसे जीवन यापन करते हैं। वो अच्छा। संघर्ष चल रहा है भाई सब, वो अच्छा, क्या बताएं। संघर्ष चल रहा है। बस संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा सूत्र फार्मूला और मोला दिखे हैं। अरे छोटा भाई रहता है अच्छा इसमें अच्छा बैठा है। अच्छा, ये तो इसमें जो SSC का पूरा फार्मूला हाँ, मैथ का लिखा गया है। बाकी ये हमारे लिए है। अच्छा, ये तो भारत का संविधान, आपका तो ऋण का हड्डी है, हमारा भी ऋण की हड्डी है, हमें अधिकार यही दिलाता है। बिल्कुल, मगर इसका भी देख रहे हैं किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा। अब समझ रहे हैं क्या हो हाँ, रहा आप तो भाई ला के विद्यार्थी हैं, आप तो विस्तृत एनालिसिस कर सकते हैं, वही आप चीज़ बता भी सकते हैं। देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है, किसके कितने अकॉर्डिंग को काम अच्छा, चल रहा है। अच्छा। तो और क्या बताएंगे, कुछ और बता सकते हैं यहाँ पे संघर्ष के बारे में? खाना और कितने लोग रहते हैं यहाँ पे आप इस रूम में? हम लोग 3 लोग रहते हैं। 3 लोग रहते जी हैं? जी। अच्छा, तो एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है यहाँ? एडजस्टमेंट अब आप देख रहे हैं कैसे क्या है, चल रहा है ऐसे यहाँ पे जिंदगी। हमें 2 ही बिस्तर दिख रहा है। भाई 2 ही बिस्तर आए थे, 1 लोग इस पे रहते हैं, 2 लोग उस पे रहते हैं। अच्छा, अच्छा, बस ऐसे जीवन में संघर्ष इस चल पे रहा एक है। लोग, उस पे 2 लोग। हाँ, इस पे 1 लोग, उस पे 2 लोग, अच्छा, नीचे अच्छा। 2 लोग रहते हैं। मतलब एडजस्टमेंट अच्छे से हो जा रहा है बस। अब इसको अच्छे से क्या कहा जाए, अच्छे से कैसे, अरे, बस चल रहा है जिंदगी, अगर चल रही है। समस्या कुछ भी हो, लेकिन जो है अगर संघर्ष करना है, जी, दिल में एक जुनून हो, जज्बा हाँ, जब हो, तो ठान लिया। कर तो कुछ भी ना व्यवस्था हो तब भी जी, हो जी, सकता जी, है। जी। तो ये जुनून तो छात्रों में ही देखने को मिलता है और हाँ, कहीं दिखता नहीं, हमें जी, लगता जी, है। जी, सही कह रहे हैं ना। वही होता है ना, जब संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छा। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी पसीने। अच्छा, मतलब खतरनाक पंक्ति आप बोल दिए हैं, एक एकदम मोटिवेशनल पंक्ति है आपकी। यही पंक्ति हमें लगता है आप लोगों को जो है सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित करती हो, आगे बढ़ाती होगी कि हाँ यार हमें लगे रहना है। काफ़ी कुछ चीज़ है, घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि क्या क्या भी कहा जाए। अच्छा, तो इसीलिए अब एक ठान लिए हैं, ज़िंदगी में कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है भाई, तो कुछ अच्छा। न कुछ तो करना है। या तो ये हेल्पर वाली ज़िंदगी जिए, उसमें भी आप देख रहे हैं दर दर के लोग ठोकर खा रहे हैं। सरकारी नौकरी तो बड़ा समस्या आ रही है। सरकारी नौकरियां दिख रही हैं, बहुत कम दिख रही हैं, छात्र बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। इसमें किस तरीके का आप सोचते हैं, कैसा क्या जो है इम्प्रूवमेंट कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब इसमें देखिए, अब हम क्या कहें, इसमें सरकार की नीतियाँ भी होनी चाहिए, सरकार की सब का मैटर है, उनको देखना चाहिए। नहीं, आप ला के विद्यार्थी हैं, मतलब संविधान पढ़ते हैं, LLB कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि आप तो कुछ अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं इसके बारे में। अब बताने का क्या, कहने को तो बहुत बता, जैसे जिस तरह से आप देख रहे हैं संविधान के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। अच्छा। अब देख रहे हैं संविधान से क्या हो रहा है, नाम मात्र का संविधान बचा है, हो तो बहुत कुछ रहा है। कुछ नहीं हो रहा भाई, क्या हो रहा है।
अगर अप्लाई किया जाता है, बशर्ते क्या होता है संविधान के थ्रू जो लड़ता है उसे थोड़ा देरी लगती है, जो गलत तरीके से जाता है शायद वो एक बार जीत जाता हो, लेकिन जीत उसी की होती है जो संविधान के थ्रू लड़ता है लास्ट तक, लेकिन थोड़ा उसमें संघर्ष ज़्यादा हो जाता है, हमें तो लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। नहीं, क्या भी बताएं अब आपको। चलिए बाकी ठीक है, ये ठीक। आप भैया से बात करते हैं। हाँ सर, ये बताइए आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो नौकरी जो सरकारी नौकरी है इसके बारे में क्या ख्याल है, किस तरीके से नौकरियाँ आ रही हैं, कितना जो है इम्प्रूवमेंट है, कितना जो है क्या है, बताइए थोड़ा हमको। नहीं, अब जैसे कि हमारी ए ग्रेड की जॉब होती है जी जी, तो उसका कैलेंडर फिक्स होता है, यूपीएससी एनुअली अच्छा। निकालती है। अच्छा। करीब 8 महीने पहले ही सब डेट आ जाती है, तो अच्छा। उसमें कोई गवर्नमेंट के बदलने ना बदलने से कोई खास फर्क कोई नहीं खास पड़ता। हाँ प्रभाव नहीं हाँ, पड़ता। खास फर्क पड़ता नहीं, हाँ निकलता है। फिर अच्छी प्लानिंग होती है, उस हिसाब से तैयारी होती है, हाँ ठीक ठाक रिजल्ट। तो आप ओनली सिर्फ वही एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मेन एम अभी था कि 8 महीने तक उसी को देना है। अच्छा। फिर उसके बाद अब जैसे रिजल्ट आएगा, अभी तो आप फिर उसके बाद पीएचडी में अच्छा। देखेंगे। हाँ, पीएचडी मतलब करते हुए फिर उसी के, अच्छा। हाँ मेन एम वही रहेगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है नौकरियां किस तरीके से आप देखते हैं, नौकरियों के बारे में क्या ख्याल है, सरकारी नौकरी खासकर? अब सरकारी नौकरियाँ क्या बात किया जाए, देख रहे हैं जो सामने आ रही है। अच्छा। बाकी सब देख ही रहे हैं। अच्छा। आप बोलिए यार। और कुछ कहना चाहते हैं अपने दोस्तों को जो आपके छोटे भाई हैं, जो भी इंटर कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने प्रयागराज में आते हैं, वो क्या गलतियां ना करें जिससे जो है उन्हें आगे थोड़ा समय लॉस हो, जल्दी से सिलेक्ट हो, कुछ भी काम करना चाहते हैं, जो भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, बताइए थोड़ा। नहीं, हम नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको यही एडवाइस देंगे कि यहाँ जो आएँ, घर की स्थिति सब जान रहे हैं कि जो अच्छा। मिडिल फैमिली से आ रहे हैं उनको पता है कि हमारी स्थिति क्या है, कैसे हैं। जो बड़े बड़े परिवार से हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, जो मिडिल फैमिली से हैं उनको भाई सब देख रहे हैं अच्छा खराब क्या है कैसा है। इसीलिए उन लोगों को हम खास कर कहना चाहते हैं, हज़ारों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, जब आए खुद पर मुसीबत तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। अच्छा। इसलिए अपना टारगेट लेके आएँ, अपना संघर्ष गोल करके आएँ, जो उसी पे फोकस करें, उस पर काम करें, उसको हम हासिल करें। अच्छा। बाकी आप देख भी रहे हैं सरकारी नौकरियाँ भी लोग पा जाते हैं, उसका भी मिसयूज हो रहा है। अच्छा। आप देख रहे हैं भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये ज्योति मौर्य वाला केस है, देख लिए एसडीएम, उन्होंने इतना पढ़ाया लिखा एसडीएम बनाया, उसका भी मिसयूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी तो स्टूडेंट के लिए क्या क्या भी कहा जाए, देख रहे हैं उसका भी। वो तो स्टूडेंट की बात है, वो तो हाई प्रोफाइल चीज़ें हैं, वो तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप अपने मतलब कि नहीं, लेवल कहीं से- ना कहीं देखिए ये समाज का ये भी तो हिस्सा है। जी, जी, ये भी तो कह सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तब बताए कितनी कठिन परिस्थितियों से उन्होंने पढ़ाया, कैसे करके मैनेज करके पढ़ाया। बात देखिए क्या हो रहा है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब अगर नए बच्चे जो पढ़ने आए, सबसे मेरा फोकस यही रहेगा अच्छा। कि केवल एक ही एग्ज़ाम के पीछे पढ़ें, अच्छा। ठीक ठाक तरीके से मेहनत करें। अच्छा। तो हमें नहीं लगता मैक्सिमम 2 या 3 साल में अच्छा। ठीक ठाक अगर तैयारी करते हैं तो आराम से निकल जाएगा। हाँ, 2-3 साल में मतलब कि अगर एक टारगेट फिक्स हो। हाँ, जैसे कि इन जनरल थोड़ा बहुत सारी पोस्ट हैं। अच्छा। इन जनरल ज़्यादातर सी ग्रेड डी ग्रेड में एनुअली नहीं आती, मतलब कि हाँ बराबर रिपीटेशन में नहीं आती। अच्छा। अगर कोई पोस्ट ठीक ठाक बराबर आती है, साल में एक बार आती है, तो आप 3 साल 2 साल मतलब एकदम बढ़िया से, मतलब वही पे साइकोलॉजी में कहते हैं ना कि मतलब कहीं ना कहीं एक ही सब्जेक्ट में एक ही बार सोचे तो यार कितना भी हो, आईएएस भी हो, मतलब ठीक ठाक। हाँ, मतलब आराम से अगर आप ठीक ठाक इंटर हाई स्कूल पढ़ें तो निकल सकते हैं। टारगेट एक ही हो, बीच में डाइवर्जन ना हो। मतलब कि एक चीज़ करने जा रहे हो, पहले आके फिर कुछ और यहाँ करने लगे, फिर उसके बाद फिर कुछ और क्षेत्र में गए। इस तरह कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब हमारे भैया तो करीब, हम तो यहाँ आए थे अभी शायद 8-10 साल हो गए होंगे, वो अभी पढ़ ही रहे हैं। अच्छा। अब वो एग्ज़ाम आते हैं, पीसीएस भी देख लेते हैं, वीडियो भी आता है वो भी देख लेते हैं। तो हमें बिल्कुल ये गलत लगता है, उतना उचित नहीं लगता। हाँ, लेकिन ये आपको कितना दिन हो चुका है थोड़ा? हमारे तो मतलब कि यहाँ बीएससी एमएससी यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है। हाँ, एमएससी भी कर चुके हैं? हाँ, एमएससी भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एमएससी जो है किससे किए हैं? केमिस्ट्री से, फिजिक्स से? स्टैटिस्टिक्स के है। स्टैटिक्स की? हाँ हाँ, सांख्यिकी हिंदी में। हाँ हाँ, वही समझ गए। हाँ, कि स्टैटिस्टिक्स बता दी, अच्छी बात है, क्योंकि दर्शक भी समझे, ताकि मतलब वो लोग स्टैटिस्टिक्स का मतलब कि कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें जो आपका सीजीएल वगैरह भी होता है, उसमें शायद पर्सनल जो है एक सब्जेक्ट होता है, पर्सनल सब्जेक्ट होता है, उससे एग्ज़ाम दिया जाता है। सीएसओ में हम लोगों के लिए
जीएसओ की एक पोस्ट आती है एसएससी सीजीएल स्पेशली एक हम लोगों की स्टैटिस्टिक्स पोस्ट है। हाँ, जो भी तैयारी करना चाहे तो मतलब दे सकता है। लेकिन हम लोग थोड़ा साइंस वाले होते हैं, जीएस उतना पढ़ते नहीं, तो अब हम लोगों को निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमने तो नहीं तैयारी किया। हाँ, आईएसएससी मेरा टारगेट है, की बार दिए हैं। अच्छा, आप एमएससी किए हैं तो नेट वगैरह भी देखते हैं, नेट जीआरएफ एग्जाम्स वगैरह रिलेटेड? हाँ, नहीं मतलब आपकी बार दे दिए हैं। अच्छा, दिए हैं नेट आप? मतलब इन जनरल आप कोई भी एग्ज़ाम है, अच्छा। इन जनरल इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं होती खासकर, और इतना अच्छा स्टैंडर्ड भी नहीं बच्चों का होता कि इन जनरल मतलब बगैर तैयारी कैसे निकल जाए। कहीं ना कहीं 5-6 महीने कुछ महीने देना ही पड़ेगा। हाँ, तो अभी हम उसके लिए टाइम नहीं दिए हैं। अच्छा। हाँ, अब आईएसएस की हो गई है, अब 5-6 महीना दे देंगे तो ठीक ठाक निकल जाएगा। हाँ, नहीं, क्योंकि जो एमएससी कर लेते हैं उनका एक सपना हो जाता है कि अब हम पीएचडी भी कर लें तो अच्छी बात है। पीएचडी बात ये है ना कि अब जैसे कि टॉपिक्स जो होते हैं ना वो थोड़ा वेरिएट हो जाते हैं, मतलब डिफरेंस हो जाते हैं। अब जैसे कि यूजीसी नेट होता है, उसमें पॉपुलेशन स्टडीज़, उसे हम लोगों में डायरेक्टली तो आता नहीं है। हाँ, तो पॉपुलेशन स्टडीज़ हो जाता है। पॉपुलेशन स्टडीज़ में हम लोग इन जनरल जो पढ़ते हैं शायद 30% भी उसमें कुछ खास काम नहीं आता है। हम बस यही है कि डिग्री एमएससी की, मतलब एमएससी करने के बाद ही जो यूजीसी नेट करवाता है वो शायद 150 क्वेश्चन होता है ना, उसमें 50 क्वेश्चन आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर वाला जो होता है। नहीं, हम लोगों में और जो 100 क्वेश्चन जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है। क्वालिफाइंग में सब कुछ आ जाता है, इसमें डीआई वगैरह भी पूछता है, सामान्य नॉलेज के बारे में 50 क्वेश्चन पूछ लेता है। नहीं, हमारे में शायद 100 क्वेश्चन होता है। हाँ, वो तो आपका 2 पेपर कराया जाता है। मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ ना, इसे नहीं मतलब बाकी आप बता सकते हैं। मतलब एक पेपर होता है। हाँ, उसमें जीएस होता है। हाँ, स्पेशली हम तैयारी नहीं किए थे, मतलब वैसे दिए थे देखने के लिए कि हाँ। मिला तो 2 पेपर होगा आपको। 2 पेपर कैसे मतलब कि 2 पेपर दिए होंगे, 150 क्वेश्चन दिए होंगे ना करीब। नहीं, स्पेशली उसके लिए तैयारी नहीं की है तो कुछ खास पता नहीं, लेकिन 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से शायद जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 होता है। हाँ, 50-50। अच्छा, हाँ, 2 बराबर होता है। नहीं, शायद हाँ 150 ही होते हैं। हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि मैं जब एनालिसिस करता रहता हूँ, काफ़ी लोग मिलते हैं जो लोग पीएचडी भी कर रहे हैं, वो लोग भी मिले हैं कई बार। मार्क्स के हाँ मतलब होते हैं पूर्णांक, उसके बाद करीब 175 मार्क्स लाने पे ठीक ठाक हो जाता है, नेट हो जाता है। हाँ, जीआरएफ के लिए कम से कम हाँ 80 के करीब लाना पड़ेगा। जीआरएफ मिलने के बाद स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बाद ही पीएचडी कर सकते हैं आप। हाँ, सरकारी तरीके से कर ही सकते हैं। एक अच्छा मौका मिल जाता है जीआरएफ के बाद आप लोगों के लिए। हाँ, बात ये है ना कि अब मतलब 3 साल बीएससी किए फिर एमएससी किए, अब थोड़ा घर पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि मतलब अब 4 साल सफ़र करना थोड़ा काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो कोशिश यही है कि कहीं अगर हो जाए तो अब इन जनरल ठीक ठाक पोस्ट तो हमें आईएसएस ही लगती है, तो उसी की तैयारी में ठीक ठाक लगे हुए हैं। आईएसएस लगती है? हाँ। और इसके अलावा कोई ऑप्शनल भी पोस्ट है कि बस सिर्फ एक ही पोस्ट है फिक्स? हाँ, यही है। उसके बाद पीएचडी इक्विवेलेंट पे चल रहा है। हाँ, लगता है कि अभी रिजल्ट आने वाला है सीएसआर यूजीसी नेट का, अगर उसमें हो जाएगा तो इन जनरल मतलब 8-10 हज़ार मिलते हैं, उसमें काम चलता रहेगा। और उसके बाद फिर आईएसएस की ठीक ठाक तैयारी चलती रहेगा। कोचिंग भी सफ़र नहीं कर सकते तो सेल्फ स्टडी चलती है। अगर अच्छी तैयारी हो तो हमें तो लगता है, अगर जो एमएससी कर गया अच्छे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किए हैं? बिल्कुल। अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किए हैं तो अच्छे से किए होंगे जहाँ तक है। अब इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी का भी अब टीचर को कमी हर जगह होती है। हालांकि अभी हमारे वाइस चांसलर नई नियुक्त हुई थी कुछ सालों पहले, संगीता श्रीवास्तव, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी टीचरों की भर्ती हुई है। हाँ, अच्छा लगा। अब शायद हम लोगों के समय की अपेक्षा काफ़ी अच्छे से पढ़ाई। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए तो पढ़ना तो पड़ता ही होगा, चाहे अपने से पढ़ें या पढ़ाएँ कोई, तो किताब लेके या बैठ के पढ़ें, सिर्फ स्वाध्याय करें या जो है टीचर के माध्यम से। हाँ, आप कितना भी संघर्ष करें, बगैर टीचर के मतलब उतनी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर सकते कहीं ना कहीं। टीचर क्योंकि एक टीचर के पास जो है वो चीज़ें होती हैं जो आप हम लोगों के पास नहीं रहेंगी, क्योंकि वो 10 साल 15 साल 20 साल जो है उसी क्षेत्र में काम किया है। उसके पास जो चीज़ें वो पढ़ा है किताबों का, वो छाँट के एकदम प्योर माल जैसे कहते हैं ना, मलाई निकाल के रखे रहता है। तो वही देता है तो आराम से सीधा शरीर में लगती है या माइंड में लगती है। बात वही है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, टीचरों की कमी थी, अब पूरी हो गई। अब जो एमएससी बीएससी कर रहा हो ठीक ठाक अच्छे से चल रहा होगा। अब हम लोगों को तो काफ़ी झेलना पड़ गया, मान लीजिए टीचरों की नावजह होने से। हाँ, किसी तरह हो गया, ठीक ठाक लगता है, काफ़ी अच्छी तरीके से। हाँ,
चलिए, थैंक यू बात करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने संघर्ष के बारे में बताया, हमने दिखाया भी आप लोगों को, जो लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा कि जो है किस तरीके से एक प्रतियोगी छात्र या जो है छात्र जो होता है, जो पढ़ाई करने आता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो किस तरीके से संघर्ष करता है और अपनी कितनी समस्याओं से जूझता रहता है। अभी मैं आपको पूरा रूम का ब्यौरा भी दिखाया हूँ और किस तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट था, कैसे जो है क्या व्यवस्थाएं हैं, पूरा आपको दिख रहा होगा। लेकिन जो है लोग हैं जो छात्रों को कोसते हैं, इसलिए कोसते हैं कि उन्हें नौकरी सिर्फ नहीं मिली, इसलिए। बाकी नौकरी एक मकसद नहीं होता पढ़ाई का और भी मकसद होता है। पढ़ाई का मेन मकसद तो ये होना चाहिए कि अच्छे इंसान, अच्छा व्यक्ति बन जाए। उसके बाद नौकरी ना होगी तब भी व्यक्ति कमा सकता है, रह सकता है, ज़िंदगी जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी? जय हिंद दोस्तों।